ખાઈશ ખરેખર આંગળી से तक में વેરી ગુડ लेकिन बेटा ये बॉर्डर लाइन को આપણે पहले हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? मैं एकदम बढ़िया हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अपने अपने फैमिली के साथ एकदम मज़े में होंगे। तो अभी है ना मैंने लंच प्रिपेयर कर दिया है, खाना बन गया है मेरा। तो उसमें मैंने गुवार बीन की जो छाछ वाली सब्जी आती है ना वो मैंने बनाई है। और सुबह सुबह रनिल को फ्रूट खाना था तो उसको है ना मैंने एक फ्रूट डिश बना कर दे दी है, वो बैठ कर खा रहा है। और उसने नीनी भी कर ली है ना रनिल? नीनी कर ली है ना तूने, है ना? और मैं अभी आकर यहाँ पर बैठी हूँ, उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रही हूँ। आप वैसे तो देख सकते हो कि पूरा का पूरा घर फैला पड़ा है, वो भी मुझे ठीक करना है, लेकिन थोड़ी देर के बाद करूँगी। सबसे पहले मुझे है ना पहला काम यही रहता है कि मैं लंच प्रिपेयर करूँ। उसके बाद में समर शुरू होते ही मेरे घर में मैंगो आने लगती है। और गिरीश को तो मैंगो इतनी ज़्यादा पसंद है ना, तो जब भी केसर मैंगो आएगी ना तो मेरे घर पे है ना डेली सुबह शाम आम रस तो बनेगा ही बनेगा। तो अभी तो शुरुआत ही हुई है और मेरे घर में 2 पेटी तो ऑलरेडी आ गई है। तो 2 बॉक्स वो लेकर आए थे, जो रत्नागिरी अल्फांसो मैंगो होती है ना तो उसके लेकर आए। काफ़ी अच्छी थी, देख सकते हैं आप, देखो यहाँ पे ऐसी वाली। पहले ये कच्ची थी तो थोड़े दिनों मैंने रहने दिया तो अभी पक गई है और काफ़ी अच्छी है। जो खट्टी वाली होती है ना वैसी वाली कैरी नहीं है। और हमने तो अभी से ही आमरस खाना शुरू कर दिया है। काफ़ी अच्छे, एक बॉक्स तो हमने फिनिश भी कर दिया है। अभी दूसरे बॉक्स में भी थोड़ी सी आम बची है तो वो करूँगी। और पीछे देख सकते हो हमारे टेंपल का लाइट शुरू है। और ये है ना क्या पीपड़ा बोलते हैं हमारे यहाँ। तो इसमें ही हम जो हमारे गेहूँ है ना उसको स्टोर करते हैं। उसके अंदर एक पॉलीथीन आती है जो बड़ी वाली होती है, तो उसको लाएंगे हम। और उसके बाद हम उसके अंदर गेहूँ को ऑयलिंग करके ऑयल की कोटिंग करके हम स्टोर करेंगे, जिससे हमारे जो गेहूँ है वो नहीं बिगड़ेंगे। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि उसमें है ना जो नीम के पौधे आते हैं ना वो भी रखते हैं, तो उससे भी आपका जो गेहूँ है वो आप अच्छे से स्टोर कर पाओगे और उसमें कीड़े वगैरह नहीं पड़ेंगे। अभी रेनिल यहाँ पर आ गया है। रेनिल चलो जय जय कर दो, जय जय कर दो। यस, वहां पर जाकर जय जय कर दो। यस। तो गाइज अभी दोपहर के 1 बजे है, रेनिल सो चुका है, गिरीश आ गए हैं। तो वो अपना लंच कर ले। उसके बाद हमें है ना जो मैंने बोला था ना सुबह सुबह कि हमें गाँव में मोहन लगाना है, उसके बाद उसको पीपड़े में डालना है। तो उसके लिए ये देखो ये कस्टर्ड ऑयल है, तो उससे हम उसका मोहन करेंगे। तो हर एक दाने में इस ऑयल की कोटिंग होगी, तो उससे है ना जो गेहूँ है हमारे वो पूरे साल चलेंगे और बिगड़ेंगे नहीं। उसमें जो होती है ना कि धनिया ये सब जीवात होती है तो वो सब नहीं होगा। तो मैं आपको आगे आगे इसके पहले ना ये थोड़ा सा ठीक होता है, तो इसको पतला करने के लिए हमें है ना इसको गर्म करना पड़ेगा। और यहाँ पर दीपिका है ना वो चपाती बना रही है। आज कृष्णा आई नहीं है तो आज दीपिका आई है, तो वो चपाती बना रही है। तो उतनी देर में है ना मैं इस कस्टर्ड ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लूँगी, तो ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा। अभी ऑयल भी गर्म हो गया है, उसको ज़्यादा गर्म नहीं करना है, सिर्फ पतला होने तक ही गर्म करना है। और गिरीश भी खाना खाकर लिविंग रूम में जा चुके हैं, तो थोड़ी देर वो अपना मोबाइल देखेंगे। तो उतनी देर में मैं यहाँ पर किचन साफ़ कर देती हूँ। हमारा जो डेली का काम है वो तो हमें करना ही पड़ेगा। और किचन प्लेटफॉर्म साफ़ करने के लिए ये जो माइक्रोफाइबर के रूमाल आते हैं ना वो काफ़ी अच्छे होते हैं और काफ़ी अच्छे से क्लीन करते हैं। तो मुझे यही पसंद है और मैं ज़्यादातर यही यूज़ करती हूँ। पहले मैं दूसरे वाले यूज़ करती थी लेकिन वो मुझे कम ही पसंद आते थे। ये देख आप खुद ही देख सकते हो कि कितने अच्छे से ये क्लीन करता है। तो मेरा जो हब है और प्लेटफॉर्म है वो सब कुछ मैं इन्हीं से इस रुमाल से ही मैं साफ़ करती हूँ। और अभी मैं किचन को अच्छे से क्लीन करने के बाद गाँव में मोवन लगाने के लिए बैठूंगी, तब मुझे गिरीश और दीपिका दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। अभी दीपिका है ना घर गई है वो खाना खाने के लिए। उसको है ना यहाँ पर खाना खाना पसंद नहीं है, मालूम नहीं क्यों। वो शायद शाई है, शर्मा रही है, तो उस वजह से उसको घर पर जाकर ही खाना पसंद है। तो वो जब आएगी तब हम तीनों साथ मिलकर हम गाँव में मोवन लगा देंगे।
देखो किचन कितने अच्छे से क्लीन हो गया है। किचन प्लेटफॉर्म पर है ना, मुझे ज़्यादा सामान बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमारी जो ज़रूरतमंद सामान होता है ना, वही मुझे पसंद है। और इधर उधर फैला हुआ पड़ ही रहा है ना, तो फिर मुझे किचन में काम करने का मज़ा ही नहीं आता है। तो मैं है ना कम से कम सामान रखना पसंद करती हूँ। अभी हम स्टार्ट करते हैं गाँव में मोहन लगाना। तो ये देखो, मैंने ये जो स्टोरेज था ना बड़ा वाला पीपड़ा, तो उसके अंदर ये पॉलीथीन रख दी है। तो इससे क्या है, बाहर की हवा नहीं लगेगी और हमारे जो गाँव है वो भी नहीं बिगड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं ऊपर बैठी थी क्योंकि मैं नीचे तो बैठ नहीं सकती। तो मैंने मेरे हिसाब से अरेंजमेंट किया और मैं यहाँ पर गाँव में मोहन लगा रही हूँ। और दीपिका को यही बता रही हूँ कि उसकी उंगली आ रही है, तो तुम शूट कैसे कर रही हो। और गिरीश भी नीचे बैठकर मोहन लगा रहे हैं। तो कि हमारे जो हम टीम वर्क में काम करते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी हमारा काम ख़त्म हो जाता है। तो हम है ना बातचीत करते रहते थे, एक दूसरे की टांग खिंचाई करते रहते थे और साथ ही में हम मोवन लगाते थे। तो बहुत ज़्यादा मज़ा भी आया और हमारा काम भी फिनिश हो गया। गाँव में मोवन लगाते लगाते टाइम का पता ही नहीं चला और ये देखो हमारा ख़त्म होने को ही आया है। तो पीछे जो एक बोरी पड़ी है ना, तो उतनी ही बाकी है, सारे सब हो गए हैं। तो फटाफट से ये काम निपटा देते हैं और उसके बाद चाय पीने की मन हो रही है। मुझे और गिरीश दोनों को ही चाय पीने का मन हो रहा है। तो ये ख़त्म करने के बाद चाय बनाएंगे, अच्छे से चाय पियेंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और उसके बाद जो दूसरे काम है वो करेंगे, क्योंकि हमारे काम तो ख़त्म होने वाले हैं नहीं। वैसे कहते हैं कि जॉब करने में, लेकिन घर पे रहकर भी बहुत सारे काम होते हैं जो हमें करने होते हैं। तो अभी शाम के है ना 5 बजे है और यहाँ पर जिया भी नानी के घर से आ गई है और वो है ना कलर पूरना सीख रही है। तो नानी ने उसको कलर दिलवाए हैं। तो देखो यहाँ पर बैठकर वो है ना कलर पूरना सीख रही है। ओके, मैं रख देती हूँ। ओके, चलो यहाँ पर कौन सा वाला कलर पूरना है? नहीं नहीं, यहाँ पर कौन सा कलर है ये? ओके, ऑरेंज है ना? तो यहाँ पर कौन सा वाला कलर पूरना है? यहाँ पर जो है वही पूरना है ना, यहाँ पर ब्लू। तो यहाँ पर ब्लू पूरना है ना, तो चलो ब्लू निकालो अंदर से। कहाँ पर है ब्लू? तो यहाँ पर है ना जिया को कलर्स नेम तो आते हैं और कलर्स को पहचानना भी आता है, लेकिन उसको पूरना नहीं आता है। अभी वो छोटी है ना, इसलिए तो वो धीरे धीरे करके सब कुछ सीख रही है और खुद से ही सीख रही है। वो सामने से ही बोलती है कि मुझे ये सिखाओ, ये सिखाओ। तो वो देखो कितनी एक्साइटेड है कलर पूरने के लिए, है ना जिया? तो ये देखो जिया ने कैसे कलर पूरे हैं। तो बाद में वो है ना, क्या हुआ? तो जिया है ना मुझे बोल रही है कि मम्मा आप कलर पूरो, तो मैं उसको सिखा रही हूँ कि कैसे करके पूरना है ना। तो जिया ये बॉर्डर लाइन है ना, बॉर्डर लाइन है ना, तो उसके आगे आगे पहले ऐसे ऐसे ड्रॉ कर देना है। देखो यस, तो उससे है ना जो कलर है ना वो आपका बाहर नहीं जाएगा। ऐसे धीरे 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 करके ना ऐसे कर देना है। ओके जिया? चाय पीने के बाद हमें है ना भूख लगी है, तो हम लोग ये मैगी बना रहे हैं। जिया को भी काफ़ी पसंद है मैगी, तो वो भी बोल रही थी कि मुझे मैगी खानी है। मेरा भी मन हो रहा था, तो अभी है ना मैं मैगी बनाने वाली हूँ और सिंपल। अभी मैं है ना भेल बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने जो सेव ममरा वाला पैकेट है ना, वो मेरे घर पे पड़ा था, तो मैंने वो लिया है और उसके अंदर में है ना और प्याज को काट कर डालूंगी और जो कच्ची खट्टी आम होती है ना, तो उसको भी मैं काट कर डालूंगी। और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है खट्टी आम से। और बाद में मैं ना उसमें टमाटर डालूंगी। टमाटर डालने के बाद मैं उसमें लेमन डालूंगी और नमक और थोड़ी सी मिर्च डालूंगी। और बाद में है ना आपको पसंद हो तो आप इसमें थोड़ा सा दही और जो वो आती है ना खट्टी आंवली वाली चटनी, खजूर आंवली की चटनी, तो वो भी आप डाल सकते हो। इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा, आप बनाकर ज़रूर खाइएगा। और मैं है ना यहाँ पर छोटी बड़ी बुक के लिए ये काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है स्नैक्स के लिए। तो मैं है ना ऐसा तो कुछ ना कुछ खाती रहती हूँ, मेरे बच्चों को भी पसंद है। तो फिर शाम के 4 साढ़े 4 बजे मैंने मैगी और ये भेल दोनों ही बना दी थी। तो जिसको जो भी पसंद हो वो खा ले और हमारा थोड़ा सा नाश्ता हो जाए, क्योंकि हम सबको भूख लग रही थी, तो ये हमने बना दिया था। तो अभी है ना रात का टाइम है और मैं यहाँ पर डिनर प्रिपेयर कर रही हूँ। और डिनर में आज हमारे यहाँ वड़ा पाव बनने वाले हैं।
और सबको पसंद है वड़ा पाव खाना। और गिरीश जिया दोनों ही जिद कर रहे थे कि हमें वड़ा पाव खाना है। वो कब से कह रही थी तो मैंने सोचा चलो अभी बना देते हैं। तो यहाँ पर मैं है ना जो वड़े की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो उसमें मैंने आलू है ना वो 5-6 बजे ही मैंने बॉईल करके रख दिए थे। तो सिर्फ उसमें मुझे मसाला डालकर उसको ऐसे ही प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर मैंने आमचूर पाउडर डाला है, धनिया ज़ीरा पाउडर डाला है, और जो अजवाइन होती है ना वो भी मैंने डाली है, क्योंकि आलू है तो उस वजह से वो तो चाहिए ही चाहिए। और यहाँ पे जो डेली रूटीन के मसाले होते हैं वही मैं डालूँगी। और क्योंकि बच्चों को भी खाना है तो मैं उस हिसाब से ही बना रही हूँ। वैसे ये जो हमारा जो स्टफिंग है तो हम दूसरी तरह से भी इसको, जो ग्रीन वाली आती है ना, जो हरी मिर्च होती है, धनिया होती है, उसकी पेस्ट बनाकर इसमें डालनी होती है, तो वो रेसिपी भी मुझे आती है। लेकिन मैं वो आपको नेक्स्ट टाइम ज़रूर से बताऊँगी। अभी मैं ऐसे ही झटपट से बना दूँगी, क्योंकि सुबह से थकावट भी बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन सबको खाने का मन हो रहा था तो सोचा क्यों ना बना दूँ। और मैंने है ना इसके लिए एक थोड़ा सा मसाला प्रिपेयर किया था, जिसमें लहसुन था और सूखी मिर्च थी, और उसके अंदर है ना थोड़ा सा नमक डाला था, जीरा डाला था, और और वरियाली जो आती है ना सौंफ, वो भी डाली थी। वो इस सबको कूट कर मैंने ये इसमें डाल दिया था। तो यही वाला थोड़ा सा एक्स्ट्रा मसाला था जो मैंने इसमें डाला था। बाद में है ना इसको अच्छे से हम मैश कर देंगे। जो भी पोटैटो थोड़े थोड़े से बड़े हैं ना उसको भी हम बारीक कर देंगे, और उसके बाद हम इसका बॉल बनाएंगे, और बाद में हम वड़ा को फ्राई करेंगे। और वड़ा बनाने के लिए यहाँ बैटर तो उसका जो बैटर है ना, जो बेसन वाला होता है जिसमें डिप करना होता है वड़ा को, तो वो भी हमें बनाना है। तो झटपट से हम पहले ये कर देते हैं, उसके बाद हम वो बैटर बनाएंगे। तो यहाँ हाथ से अच्छे से मुझसे हो नहीं रहा था, तो फिर जो पोटैटो मैशर आता है ना, पाव भाजी मैशर, तो उससे मैं मैश करने लगी। उससे अच्छे से मैश करने के बाद और मैं है ना यहाँ पर वड़ा बनाने लगी थी। उसके लिए जो गोल गोल बॉल आते हैं ना, तो वैसे वाले में वड़ा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गोल नहीं बनाते हैं, और थोड़े से चिपटू वाले होते हैं ना, जो थोड़े से दबा देते हैं ऊपर नीचे से, तो वैसे वाले भी बनाते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर गोल गोल ही बनाया, तो इससे काफ़ी अच्छे से हो गया है। यहाँ पर मेरे सारे बॉल तो रेडी हो गए हैं, और यहाँ पर मैं चटनी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। वैसे वड़ा पाव में सूखी वाली चटनी आती है, लेकिन ये मैं मेरे घर के हिसाब से बना रही हूँ। सबको ये वाली चटनी काफ़ी पसंद आती है वड़ा पाव में, तो मैं यही बना रही हूँ। तो इसमें है ना मैंने लहसुन डाला है, मिर्च पाउडर डाला है, नमक डाला है, धनिया ज़ीरा पाउडर डाला है, और उसको अच्छे से कूटने के बाद और मैंने उसमें ना थोड़ा सा पानी डाल दिया है, और इसको अच्छे से है ना एक पेस्ट जैसा बना दिया है। तो ये हमारी चटनी रेडी हो गई है। काफ़ी सिंपल चटनी है। और चटनी बनाने के बाद ही यहाँ पर है ना मैं बैटर बनाने की तैयारी करूँगी। तो इसको मैं है ना एक कटोरी में पहले निकाल दूँगी, और उसके बाद हम बैटर बनाएंगे। तो बैटर में तो कुछ ज़्यादा है नहीं, हमें है ना थोड़ा सा बेसन लेना है। तो बेसन के अंदर हमें नमक डालना है, अजवाइन डालना है। आप चाहो तो और कुछ भी डाल सकते हो। काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो चिली फ्लेक्स होते हैं ना वो भी डालते हैं, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं है, और गिरीश को भी पसंद नहीं है, और बच्चों को भी खिलाना है, तो वो हम नहीं डालेंगे। तो यहाँ पर मैं ना थोड़ी सी हल्दी डालती हूँ। वैसे आप नहीं डालोगे तो भी चलेगा। और यहाँ पर मैं धनिया ज़ीरा पाउडर डालूँगी, उसके बाद मिर्च पाउडर थोड़ी सी डालूँगी, और नमक डालूँगी, और अजवाइन लास्ट में डालकर इसकी अच्छे से बैटर में बनाऊँगी पानी डालकर। और आप इसमें ध्यान रखना कि थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिएगा, जिससे है ना गुठली नहीं बने, क्योंकि गुठली बन जाती है ना अंदर बैटर में, तो वो फिर बाद में अच्छा नहीं लगता खाने में। और आपका है ना वड़ा भी अच्छे से कोटिंग नहीं होगा और मज़ा नहीं आएगा आपको। तो यहाँ पर है ना अच्छे से हिला कर पतला वाला अच्छा सा बैटर है ना थोड़ा सा ठीक ही रखना,
तो उसकी जो कोटिंग है ना वो वड़ा पर चढ़ पाए। तो यहाँ पर है ना फाइनली लास्ट में हम वड़ा को फ्राई करेंगे और उसके बाद की जो प्रोसेस, मेन प्रोसेस तो यही है। उसके बाद है ना बहुत सिंपल ही है, फिर पाव में वड़ा डालना ही होता है। तो आपको वड़ा पाव बनाना वैसे हार्ड नहीं है, बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पर मैं है ना वड़ा बनाने के लिए जो बैटर है ना बेसन का, तो उसकी कोटिंग कर रही हूँ और अच्छे से उसको कोट करने के बाद हम उसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर है ना मैं सभी वड़े को फ्राई कर लूँगी और उसके बाद पाव में हम वड़ा को डालेंगे। वैसे हम मुंबई स्टाइल वड़ा पाव होता है ना, तो उसको तेल में ऑयल नहीं करना होता है पाव को, लेकिन हम तो यहाँ पर करते हैं क्योंकि हमें हमारे स्टाइल में वड़ा पाव चाहिए। मेरे सारे वड़े तो फ्राई हो गए हैं और अभी है ना मैं इसको हटाकर एक दूसरा पैन चढ़ा दूंगी और उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल लेकर जो मैंने रेड वाली चटनी बनाई थी ना, लहसुन की चटनी, तो वो डालूंगी और उसको है ना उसके ऊपर मैं पाव डालूंगी और पाव के अंदर ये चटनी है ना वो लगनी चाहिए। तो गाइज़ आप इस तरह से भी ज़रूर से ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है ये भी खाने में। आपने मुंबई स्टाइल तो वड़ा पाव खाए होंगे, लेकिन इस तरह से बनाकर खाइएगा और बाद में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और इस तरह से खाना कैसा लगा। तो ये है ना मैं दोनों साइड मैं इनको थोड़ा थोड़ा सा मैं इसको पका लूँगी, जिससे है ना थोड़ा सा पाव में क्रंच आएगा ना, तो खाने में बढ़िया लगेगा। तो अभी है ना हमारा हो गया, इस बीच में है ना मैं वड़े को रख दूँगी। आप चाहो तो जो बेसन की मुगरी होती है ना, जो हम वड़ा फ्राई करने में थोड़ी थोड़ी सी साइड साइड में बनते हैं, तो वो भी अंदर डाल सकते हो, तो वो भी काफ़ी अच्छा टेस्ट देगी। वैसे इसकी जो चटनी है ना तो वो उसी से ही बनती है, लेकिन हमने इस तरह से बनाई थी। और अभी है ना मेरा हाथ जल गया था, तो बाद में गिरीश आ गए थे और उन्होंने सभी थोड़े से ही बचे थे, तो उन्होंने बाद में वड़ा पाव बनाकर खिलाए हम सब। तो गाइस कैसे लगे आपको ये वड़ा पाव की रेसिपी और मेरा व्लॉग कैसा लगा, तो आप मुझे ज़रूर से बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, सी या। और जिसने भी मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है, तो वो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए।